अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खबरें लेकर। एरीज़, पिछले कुछ दिनों से तब्दीली तेज़ी से आ रही है। मैंने जो 18 तारीख की चेंजेस बताई, 19 तारीख को सूरज ने अपना जौहर दिखाए, फुल मून अपनी जौहर दिखाता रहा। इस हफ्ते, ये हफ्ता जो है ये 24 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। और ये जो 2 मार्च तक का टाइम है ना, ये भी बड़ा उम्दा, बहुत इफेक्टिव और जज करने वाला है। जब मैं 8 मार्च वाले हफ्ते, जो अगले हफ्ते की वीडियोस आएगी, वो वाली वीडियो बनाऊंगा ना, ये सारी जो डेट्स हैं ना, उस वक्त आपको रिकॉल करनी पड़ेगी एक दफ़ा दोबारा अपने जहन में। मैं आपको ये कैलेंडर बता रहा हूँ 2019 का, जो कैलेंडर समझें, अगर आप समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी में वक्त की ऊंच नीच की जद में कभी नहीं आएंगे। आप सिर्फ चांद और सूरज की डेटें याद रखते हैं, उनके तुलू और गुरूब के टाइम याद रखते हैं। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको ये तक बताता रहता हूँ कि वीनस कब तुलू हो रहा है और कब गुरूब हो रहा है, यूरेनस कब तुलू होगा और कब गुरूब होगा, एंड अदरवाइज जुपिटर एंड दीगर स्टार्स। अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में इतना कामयाब है सिर्फ चांद और सूरज की मंजिलें चेक करके, तारीखें क्या हैं, दिन कब होगा, रात कब होगा, सर्दी कब होगी, गर्मी कब होगी, ख़िज़ां कब आएगी, बाहर कब आएगी, चांद रातें कब होंगी और चांद रातें कब नहीं होंगी, सिर्फ 2 सितारों को आप जानते, मोस्टली लोग जानते, वो इतनी तरक्की कर जाते हैं। अगर वीनस का भी पता चल जाए, यूरेनस का भी पता चल जाए, जुपिटर का भी पता चल जाए, तो इंसान की नॉलेज कहाँ पहुँच जाएगी और वो क्या कुछ कर जाएगा। उन क्या कुछ करने में हर सितारे की डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं सिर्फ उनको याद रखना, और जो चीज़ें बहुत बुरी हैं सिर्फ उनको याद रखना। उनमें एहतियात बरती जाए बुरे टाइम पर, बैड पैचेस पर, नेगेटिविटीज़ पर, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन अच्छी चीज़ों पर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपके लिए बड़ा मौजू साबित हो जाएगा। बात लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं आपको अब जल्दी जल्दी डेट्स बताता हूँ। मार्स आपके सेकंड हाउस में, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाउस ऑफ एसेट्स, विरासती एडवांटेजेस, और हाउस ऑफ तकसीम, जो आप अपने ज़ात से अगली नस्ल को तकसीम करते हैं, माल और असबाब, उसका घर में मार्स का होना आपके लिए बहुत पावरफुल है। और ये पावर्टी, ये आपकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करती हुई, एतमाद में इजाफा, आइडिया मेकिंग में इजाफा, आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ है, जिसे हम कुदरती सलाहियतें या गॉड गिफ्ट स्किल्स कह सकते हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये बूस्ट करती हैं आपकी प्लानिंग को, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ को, और डेवलपमेंट भी देती हैं। उसके अलावा ये जब भी रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में हो तो एनर्जीज अलग से आती हैं, कुव्वत, ताकत, उर्दू में कुव्वत और ताकत, अदरवाइज एनर्जीज कहते हैं। तो कारोबारी मामलात में हर ही तरह की फैसिलिटी इस वक्त आपको अवेलेबल है। और प्लस पॉइंट किया होगा इस हफ्ते के 2 मार्च को वीनस अपना घर बदल के 11th हाउस में आ जाएगा। दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। पहले ये आपको पॉजिटिविटी दे रहा था, लेकिन उस पॉजिटिविटी का इतना वाज़े इम्पैक्ट नहीं था, जबकि अब जब ये पॉजिटिविटी देगा तो इसका वाज़े इम्पैक्ट आएगा आपकी डीलिंग्स में, आपकी ट्रेडिंग्स में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी ज़िंदगी के उन शोबों में जिसमें आप अपने अंदर को दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, और उसको सामने वाला अप्रिशिएट भी करेगा। 11th हाउस में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और ये बेस बन जाएगा अगले हफ्ते जो बड़ी चेंज आने लगी है 7 साल के लिए। यूरेनस वो किस पोजीशन पर है, क्या जौहर दिखाएगा, अगले हफ्ते बयान करूँगा। उसकी बेस में अगर वीनस भी इस हफ्ते हमें जो पॉजिटिव मिल चुका है, ये भी बहुत उम्दा रोल अदा करेगा उसके साथ मिलकर। सो द मेजर चेंज इज़ यूरेनस जो अगले हफ्ते होगा, एंड उसका बेस चेंज जो है, जो आपको रिजल्ट्स देगा, वो वीनस की इस हफ्ते 2 मार्च को तब्दीली है। बट एक उलझी हुई खबर जो पिछले हफ्तों से चल रही है, 10 फरवरी से चल रही थी, मरकरी का रेट्रो होना, और मरकरी आपके 12th हाउस में रेट्रो है। मरकरी वीक था, रेट्रो सख्त पोजीशन है, वीक उससे ज़रा कम है, लेकिन दोनों ही सूरतें अच्छी नहीं होती। इसे उर्दू में कहते हैं हबूत, वीकनेस को हबूत कहते हैं, रुका हुआ, थमा हुआ, या किसी गुरूब फॉर्म में। और रुजत कहते हैं रेट्रोग्रेशन को। रुजत जो है वो इस हफ्ते अभी वीक चलेगा, अगले हफ्ते से रुजत शुरू हो जाएगी, रेट्रोग्रेशन शुरू हो जाएगी। तो वो बहरहाल वो भी एक टफ सब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ जो अक्लमंद लोग हैं, जिन्होंने
सितारों की चाल को, सितारों की कारस्तानियों को, सितारों के इफ़ेक्ट्स को रीड कर रखा है, वो इस अजाब से, इस खराबी से, इस नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। आप इसे कुछ भी नाम दें, अल्लाह ताला ने दिन और रात, अच्छे और बुरे, ये सब आपके लिए ही पैदा किए हैं, आपको ही समझना है। और इसको समझकर चलने वाला ज़रा अपने आप को बचाता है, अल्लाह की हाकमियत को अपने अंदर ले समझता है और फिर अल्लाह ताला से ही रुजू भी करता है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो अल्लाह ताला से रुजू करने के लिए मैं पिछले हफ्ते से ये बयान कर रहा हूँ कि सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ना बहुत होता रहेगी। एज आ एरीज बिलू सफ़ायर पहनना बहुत अच्छा रहेगा। एक दो और छोटी छोटी खबरें सुनाकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। जुपिटर 9th हाउस में औलाद की वेलफेयर के काम किए जा सकते हैं, प्लानिंग की जा सकती है, घर को अपग्रेड किया जा सकता है, वीनस की अच्छी पोजीशन की एवज़ रिलेशनशिप के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। मरकरी की कमज़ोरी की वजह से तालीमी मैदान के तमाम लोगों को या जहनी काम करने वाले तमाम लोगों को नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। मार्स के अच्छे हो जाने से, मार्स के अच्छे होने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, जॉब सिचुएशंस अच्छी होंगी, जॉब क्राइटेरिया जिस एरिया में जॉब कर रहे होंगे वहाँ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे बॉसेस के साथ भी और नीचे वाले लोगों के साथ भी, और जॉब का हसूल भी आसान हो पाएगा। तो माशी तौर पर कोई ट्रबल नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है इन मामलात में। अगर ऐसा ही चल रहा है तो समझिए ऐसा ही होना था, और अगर इसके बरक्स चल रहा है तो फिर याद रख लीजिए कि आप फिर नेचर से कुछ हट कर चल रहे हैं, फिर आपको इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। वो मैं हर ही वीडियो में पहले कहता हूँ कि ओवरऑल व्यू देख लीजिए। ओवरऑल व्यू अगर आप पर फिट बैठ रहा है तो फिर वैसा ही करिए जैसा कि सबके साथ चल रहा है। बट अगर आप सारे अच्छे चल रहे हैं और आप बुरे चल रहे हैं तो फिर आप अपना इनफरादी कैलकुलेशन ज़रूर करवा लीजिए, उससे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली खबरें आपको बहुत पसंद आई होंगी। मेरी पूरी हफ्ते की कैलकुलेशंस थी और इससे आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले लेंगे। जब भी मैं हमेशा आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, जब भी आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से कोई एक भी खुशी मिले तो उस वक़्त मुझे अपने दिल में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज़ है, यूरेनस अपना घर बदलेगा, 7 साल के लिए बदलेगा। अगले हफ्ते बयान करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।